मेरा नाम मिशिका जॉन है और मैं उज्जैन में एक घनश्याम पांचाल वर्दीचंद करके एक लड़का है जो गौतमपुरा का रहने वाला है। और वो उज्जैन में MR5 ढाबे पे काम करता है। उस लड़के ने मेरे साथ शादी करी है और मेरे साथ लिखा पढ़ी करवाई है और मैंने उसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। बट वो लड़का 21 सितंबर को मेरे से मिला और मेरे साथ में काफ़ी लड़ाई झगड़ा करा, मुझे बहुत मारा पीटा और मेरे को खूब गालियाँ बकी और मुझे उज्जैन में 2 बजे वो छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद वो जगह जगह ढूंढ रहा है, जगह जगह मुझे फ़ोन करके ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी वीडियोस मेरे फ़ोटोज़ वगैरह सभी लोग डाल रहा है। तो मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, मैं आपसे चाहती हूँ कल को आपकी बेटी और बहन के साथ अगर ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। उसने मुझे सारी बातें पटा पटा के अपनी तरफ इम्प्रेस किया है और उसने मेरे साथ छल किया, कपट किया, मेरी आत्मा को झंझोड़ा है। मेरा घर परिवार सब कुछ मुझसे छूट गया है और अब मैं कहीं की नहीं रही हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि दुनिया में कोई किसी को खाने को नहीं देता है। आज मेरा घर परिवार सब कुछ इस लड़के की वजह से छूट गया है। अब ये जगह जगह MR5 ढाबे उज्जैन पे ये रहता है, वहीं ढाबे पे काम करता है। मुझे बोलता है कि मैं मैनेजर की पोस्ट पे है वो और काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है उसकी। और उसने मुझे बहुत तरीके से अपनी बातों में फंसाया। उसकी फैमिली में नीलेश पांचाल, सीमा दीदी, इनके पूरे परिवार में सबको पता है और सब जानते भी है। पर अब वो लोग मुझे इमोशनली ब्लैकमेल टॉर्चर कर रहे हैं। इसने मुझे कहा था कि इसकी बहन के वीडियोस फ़ोटोस डाल देना कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बदनामी नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी बहन बेटी की इज्जत उछले। पर ये सारी चीज़ें उसने करने पे मुझे मजबूर कर दिया था। और अब वो मुझे गौतमपुरा के थाने में पुलिस से फ़ोन लगा के मुझे धमकी दिलवा रहा है। अब बताइए भाई बहन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि मुझे कल को कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी पूरी घनश्याम पांचाल और उसकी पूरी फैमिली की होगी, क्योंकि मैं इस रास्ते पे आ गई हूँ। अब मुझे ना मौत का फ़िक्र है, मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जिसने कहते हैं ना कि खुदा ने जिसे जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये मेरी निगाह में मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई गलत नहीं करा। अगर मैं किसी से शादी करके अपना घर बसाना चाहती हूँ तो कोई सी कुरान, कोई सी धर्म, कोई सी बाइबल में नहीं लिखा है। ये आप भी जानते हो। शादी करना और प्रेम करना कोई पाप नहीं होता है। हर एक लड़की का सपना होता है जो किसी से भी शादी करे, अपना घर बसाए, अपना परिवार बसाए। पर इस लड़के ने मेरे साथ जो किया है, मैं अपनी बदनामी नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बदनामी, कौन ऐसी लड़की होगी जो अपनी बदनामी करना चाहेगी, अपनी तमाम वीडियोस, अपनी तमाम सारे लोगों को दिखाना चाहती है। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत बहुत बड़ी बात होती है। बट अगर किसी को भी मेरी लाइफ से, यदि किसी को मेरे वीडियो से, अगर किसी को भी मेरी किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मेरा घर चला ले और मुझे खिला ले और मेरा खर्चा उठा ले। क्योंकि आज तक की मैंने ज़िंदगी में गलत नहीं किया। जो भी मैंने काम करा अपने बलबूते पर अपने हक की ज़िंदगी जी है। और अगर मैंने किसी से शादी करने का सोचा है तो कोई गलत नहीं किया। और आजकल की दुनिया में कौन ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप की बात मानते हैं, क्योंकि आज हमने उन्हें पैदा करा है। पर आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें हमें पैदा करा है, वो हमारी बात नहीं मानते हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों से परेशान हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए परवरिश करते हैं, उन्हें अच्छी से अच्छी चीज़ें देते हैं, कौन माँ बाप अपने बच्चों का बुरा चाहेगा। पर आज अपने जो बच्चे हैं जो माता पिता को छोड़ रहे, कि हमारी मम्मी शादी कर रही है, हमारे डैडी शादी कर रहे हैं, तो शादी करना कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है। कौन से एक धर्म, कौन से शास्त्र में लिखा है कि आप विवाह नहीं कर सकते हो, प्रेम नहीं कर सकते हो। देखो, हर इंसान है, हर इंसान के सीने में दिल होता है और हर इंसान चाहता है अपनी शादी करना, अपनी लाइफ सेटलमेंट करना। जीवन में एक दुख सुख का साथी होना बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकल लाइफ होने के लिए, अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए कोई प्रेम, कोई शादी नहीं करता और हम उनमें से नहीं है। यदि मुझे उसके साथ धोखा देना होता, इस्तेमाल करना होता तो कोई मैं पैसे वालों को करती, बट मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरे आप सभी भाई बहनों से ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि ऐसे लड़का, कोई भी लड़की ऐसे लड़कों के चक्कर में ना फंसे जो कम उम्र की लड़कियों को और कम उम्र के लड़कों को जो फंसाते हो। आपसे मेरा यही एक निवेदन है। धन्यवाद।